समय पूर्ण आज के क्लास में सभी का स्वागत, सभी का नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर, गर्दन सीधी, आंखें कोमल से बंद, प्रसन्नता से चेहरे पर स्माइल, पैर के पंजे खड़े करें, सिर्फ उंगलियां दबाएं। ऐसा ढीली छोड़ें, दबाएं, 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 ढीली छोड़ें। पैर के पंजों को ले जाएंगे आगे, बहुत तेजी गति के साथ आगे। अपनी ओर खींचे, अपनी ओर थोड़ा और खींचे, खींचे, रीढ़ को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें, तभी लाभ। अगर मेरी रीढ़ सीधी नहीं है, पैर के पंजों को खींचना हो तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आगे की तरफ अपनी ओर आगे। कल छुट्टी की थी तो आज नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ मैंने ये प्रयास किया। अपनी ओर खींचे, खींचे थोड़ा और आगे। अपनी ओर, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आगे। अपनी ओर आगे। अपनी ओर खींचे, फिर बैठे। बार बार बोलना पड़ा, रीढ़ सीधी करें, रीढ़ को सीधा करें। जैसे ही बोलता हूँ आप सीधी कर लें, उसके बाद कोशिश करनी मैंने सीधा रखना। दोनों हाथ को गर्दन को सीधा, चेस्ट को हल्का सा फैलाना बाहर की तरफ। खींचे अपने आगे। अपनी ओर, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, खींचे आगे, दबाएं हल्का सा। अपनी ओर आगे। अपनी ओर आगे। अपनी ओर। अब देखिए, पंजों को खींचे, देखिए मेरे पिंडलियों पर, मेरे घुटनों के नीचे, मेरी जंघाओं पर, कमर तक की नसें मेरी प्रभाव में आ जाए। और खींचे थोड़ा पंजों को, मध्य में विश्राम में आंखें बंद, ध्यान प्रभावित अंगों पर, मेरे कौन से अंग प्रभाव में आ रहे हैं। आसन पर खड़े हो जाएं। बहुत अच्छे, दोनों हाथ कमर पर, पांव में फासला, कंधों से पांव। जो सबसे एंड पे खड़ा होगा ना, उसे जुर्माना लगेगा। तो कोशिश करनी जल्दी से जल्दी खड़े होने का प्रयास करना। टर्न बाय टर्न, एक एक टांग को ऊपर, घुटने को सीधी, अलाइनमेंट मेरी सीधी होनी चाहिए। बाहर की तरफ घुटना जाएगा तो कोई लाभ नहीं। सीधा सीधा घुटना, पैर सीधा ऊपर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड गुड। हिप के जोड़, शुगर के जोड़ने वाली ग्रंथि मेरी प्रभाव में आ रही है, पेट और गन प्रभाव में आ रहे हैं। वाह,
दोनों बाजू सीधे करें, 5 उंगलियां खोलें अच्छी तरह। ये आपको बढ़ाए उंगली, मुट्ठी बंद करें, खोल, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। ये आपको मुट्ठी बंद करें, दबाएं मुट्ठी को अच्छे से, बहुत अच्छा। खोल, बंद करें, खोल, बंद करें, खोल, बंद करें, खोल, बंद करें। अब कलाइयां घुमाएंगे बहुत धीरे। बाजुओं का ध्यान रखना, कहीं मेरे कंधों से ऊपर तक चले गए। बाजू कंधों के समानांतर सीधे खींचे हुए, कोहनी से बाजू खींची हुई। गति धीमी, चक्कर बढ़, उल्टा चक्कर है, एंटी क्लॉक। वाह, बहुत अच्छे। तो ये थे मेरे कलाइयों के, हथेलियों के, जोड़ों के लिए बहुत ही लाभकारी क्रियाएं। अब थोड़ी करेंगे कंधों के, दोनों बाजुओं को हिलाएंगे। कंधों के जोड़ मेरे प्रभाव में आते हैं। वापिस दायां बाजू श्वास भरते हुए बाएं। श्वासों की क्रियाएं साथ करनी है। मेरे कंधों के जोड़, मेरे फेफड़े प्रभाव में आ रहे हैं। गुड। तो ये मैंने तैयार कर लिया अपने आप को आसनों के लिए। तो आज करेंगे शंख प्रचलन के 5 आसनों का अभ्यास, बहुत ही लाभकारी है। जिनका पेट साफ नहीं होता, कब्ज की प्रॉब्लम रहती, वो पानी के 2 गिलास पीकर पहले ये 5 आसनों का अभ्यास करें। शंख प्रचलन के 5 आसनों का अभ्यास। उसके बाद फिर 1 पानी का गिलास पीना है, फिर 5वां आसन करना है। 5वां आसन कर लिए, फिर पानी का गिलास पीना है, फिर 5वां आसन करना है। 2 बार 3 बार करेंगे तो आपका पेट साफ होना शुरू कर देगा। उसके बाद आपने रुकना नहीं, फिर 1 पानी का गिलास पीना है, फिर ये 5वां आसन का अभ्यास। उसके बाद फिर पानी का गिलास पीना है, 5वां आसन का अभ्यास। आप आपके शरीर से गंदगी के छोटे छोटे निकले, फिर पानी का गिलास पीना है, फिर 5वां आसन करना है। अब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपके शरीर से पीला पानी निकलना शुरू हो। उसके बाद फिर पानी का गिलास पीना है, ये 5वां आसन करने हैं। तो ऐसी स्थिति बन जाएगी कि मेरे शरीर से साफ पानी बाहर निकलना शुरू हो, पूरी अंतड़ियों की सफाई, पूरे शरीर की सफाई। तो ये क्रियाएं कर सकते हैं आप सितंबर और अक्टूबर के महीने में, मार्च अप्रैल में, ठीक है, यही महीने। लेकिन एक बार का अभ्यास आप जब चाहे कर सकते हैं। लेकिन पूरी विधि जो है शंख प्रचलन की, उसका अभ्यास कैसे कब करना मैंने आज, हाँ वेरी गुड, मार्च अप्रैल, ठीक है, ये महीनों में करना है। उसके बाद करना है कम से कम आधा घंटे का मैंने शवासन करना है, उसमें सोना नहीं है। जब मैंने पूरी विधि कर ली तो मैंने लेट जाना है, शवासन करना। शवासन कर लिया, उसके बाद पूरा दिन 2 भाग मूंग की दाल के, 1 भाग चावल की खिचड़ी बनानी है। उसमें कम से कम 100 ग्राम देसी घी डालना, 100 ग्राम देसी घी डालकर फिर उस खिचड़ी का सेवन करना। जब से शंख प्रचलन का मैंने क्रिया करनी तो कोशिश करनी कि उस दिन मैंने
कोई हार्ड काम नहीं करना, कोशिश तो यही करें कि काम करना ही नहीं है। छुट्टी वाले दिन उस दिन बिल्कुल हल्का फुल्का या विश्राम करना, और सारा दिन क्या करना है, वही मूंग की दाल की खिचड़ी ही खानी, पूरी बॉडी का मैंने धो दिया। और जो इससे आगे कर सकते हैं वो कुंजल का अभ्यास भी कर सकते हैं। नीचे से सफाई होगी मेरी, और खाने वाली नाली की सफाई भी मैंने करनी है कुंजल। तो करेंगे शंख प्रचलन, आसनों का अभ्यास करवाएगी बाहर। करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों के करीब बनाएं, सांस भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, खींचे बाजू ऊपर और खींचें, एड़ियां उठाएं, धीरे धीरे वापस दोनों हाथ सर पर रख लें। एक बारी फिर सांस भरते हुए खींचे बाजू ऊपर और खींचें, एड़ियां उठाएं, वापस हाथ सर पर रख लें। एक बार फिर सांस भरते हुए खींचे बाजू ऊपर और खींचें, एड़ियां उठाएं, वापस आगे से बाजू नीचे कर लें। थोड़ी देर विश्राम, पाँव में फासला करके थोड़ी देर विश्राम। जब तक विश्राम करते हैं तब तक बताएगा कि ताड़ासन किसको नहीं करना। ताड़ासन सभी कर सकते हैं, लेकिन जिनके घुटनों में दर्द है वो एड़ियां नहीं उठाएंगे। ध्यान में रखना, जिनके घुटनों में दर्द है वो एड़ियां नहीं उठाएंगे। और एक बात, जैसे ही मैंने श्वास भरते हुए बाजू खींचा ऊपर, खींच कर मैं बोल रहा हूँ तो मुझसे आसन सही ढंग से, जैसे ही मैंने दृष्टि इधर उधर की या गर्दन को घुमाया तो मुझसे आसन सही ढंग से नहीं। तो कोशिश करनी है आंखें बंद करके अभ्यास करें, नहीं तो दृष्टि को कहाँ रखना है, सीधे या जमीन पर। 2 जगह रखना है, सीधे या जमीन पर, रीढ़ गर्दन सीधी कर। करेंगे त्रिक ताड़ासन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों के करीब बनाएं, सांस भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, खींचे बाजू ऊपर और खींचें, भरे हुए सांसों से बाजू गर्दन दाईं ओर, सांस को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे मध्य में। एक बार फिर भरे श्वास, खींचे बाजू ऊपर और खींचें, भरे हुए श्वासों से बाजू गर्दन बाईं ओर, धीरे धीरे मध्य में दोनों हाथ सर पर रख लें। एक बार फिर सांस भरते हुए खींचे बाजू ऊपर और खींचे, भरे हुए सांसों से बाजू गर्दन दाईं ओर,
धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालते हुए मध्य में आकर रुके, भरे श्वास, खींचे बाजू ऊपर, भरे हुए श्वासों से बाजू गर्दन बाईं ओर, मध्य में दोनों हाथ सर पर रख लें। एक बार फिर सांस भरते हुए खींचे बाजू ऊपर और खींचे, भरे हुए सांसों से बाजू गर्दन दाईं ओर, मध्य में आकर रुके, भरे श्वास, खींचे बाजू ऊपर, भरे हुए सांसों से बाजू गर्दन बाईं ओर, धीरे धीरे मध्य में आकर रुके, भरे श्वास, खींचे बाजू ऊपर और खींचे बाजू दाएं बाएं से नीचे, पैरों में फासला करें, थोड़ी देर विश्राम। जब तक विश्राम करते हैं थोड़ी थोड़ी अपनी जो कमियां हैं उसको दूर कर लेना है। यहाँ पर आए हैं सुबह सुबह, अपनी नींद भी खराब की है, ठीक है ना सभी ने, तो यहाँ पर अगर आपने पूर्ण लाभ नहीं लिया, ठीक है ना, हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर आएँ और 100% लेकर जाएं। जहाँ से हमने एनर्जी लेकर जानी, एनर्जी वेस्ट करके नहीं जानी। यहाँ पर एक बार देख लें, भारती करेगी, ताड़ा, ये एड़ी पंजे मिल गए, मेरे घुटने भी मिल गए, दोनों हाथों की ग्रिप बनानी है, उल्टा करना है, श्वास भरनी है, खींचेंगे बाजू ऊपर, भरे हुए श्वासों से बाजू गर्दन दाएं, वेरी गुड। ये देखें, बाजू कानों से अलग नहीं हुए, और जहां फेफड़े एकदम खिंचाव, दूसरी तरफ दबाव, मध्य में, फिर श्वास भरें, खींचे बाजू बाईं ओर, मध्य में, खींचे बाजू दाएं बाएं से नीचे। तो कुछ साथ क्या करते हैं, ये मैंने कहा, श्वास भरें, खींचे बाजू खींच ली, जैसे ही दाएं बाएं हुए ये बाजू का, यहाँ पर मैंने खिंचाव डाला ही नहीं। मेरी किडनियाँ, मेरे फेफड़े, मेरे कंधे, जो बार बार बोलते हैं ना कंधों की किराए सर जी बकरी, मेरे कंधों में प्रॉब्लम करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अलग से कुछ सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, मुझे अलग से करवाएं, कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं। तो एक अमर जी आते थे, आजकल आ नहीं रहे, वो बोलते हैं आँखों की करवाएं, कुछ करवाने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ती, पूरी बॉडी मेरी प्रभाव में आती, अगर सही ढंग से करोगे तो। कोशिश करनी, ठीक है। करेंगे हाथ पादासन का अभ्यास, दोनों पैरों में फासला करें, यदि कंधों के समान, दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं, सांस भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, खींचे बाजू ऊपर, भरे हुए श्वासों से बाजू गर्दन पीछे, धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालते हुए आगे, सांस भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, खींचे बाजू ऊपर, बाजू गर्दन पीछे, सांस को बाहर निकालते हुए आगे, नाक माथे को घुटनों के पास लाने का प्रयास करें। सांस भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, खींचे बाजू ऊपर, बाजू गर्दन पीछे,
सांस को बाहर निकालते हुए आगे, सांस भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, खींचे बाजू ऊपर और खींचे बाजू दाएं बाएं से नीचे। थोड़ी देर विश्राम। विश्राम में आंखें बंद, ध्यान प्रभावित अंगों पर। करेंगे कटी चक्रासन का अभ्यास। दोनों पैरों में फासला करें, कंधों समान, दोनों हाथ शरीर के साथ। सांस भरते हुए दोनों बाजू आगे, सांस को बाहर निकालते हुए दाईं ओर, सांस को भरते हुए मध्य में, सांस को बाहर निकालते हुए बाईं ओर, सांस को भरते हुए मध्य में। इसी प्रकार क्रियाएं जो करते जाएं। मध्य में वापस आ जाए, पीठ के बल विश्राम। दाईं ओर करवट, आसन बढ़ते हुए।
पाँव में फासला, दोनों हाथों की पीठ, ये विश्राम की सीख। बरसात का मौसम में ज़्यादा ले जाकर मैंने आपको विश्राम नहीं करना है, कोई बिना चलाता है ज़्यादा। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ दाईं रखते हुए वज्रा। वज्रा बहुत ही मेरा खाया पिया जल्दी हजम लंबी सैर का लाभ वज्रा। तो योग के साथ साथ मैंने क्या करना है, अपने खान पान का ध्यान रखना, सादा व स्पाची भोजन करने का प्रयास। तो शंख प्रचलन के 5 आसनों का अभ्यास आज हम कर रहे हैं, लेकिन एक आसन हमने ऐसा डाला है जो शंख प्रचलन के आसनों में नहीं आता। वो कौन सा आसन है? वेरी गुड। हाथ पाद आसन जो है वो शंख प्रचलन के 5 आसनों में नहीं आता। ध्यान, ये वैसे ही डाला गया, थोड़ा सेट बना लेते हैं ना, एक आसन का। तो वज्र बहुत ही तो करेंगे उदराकर्षण आसन का अभ्यास। चौथा आसन कौन सा है? उदराकर्षण। उदर का मतलब क्या होता है? मेरा पेट। पूरा पेट पर बाद में आएगा। वज्रासन में बैठे बैठे ऐसे ही पीछे पैरों को खड़ा कर लेना है, पैरों के पंजों के ऊपर आ जाना है पूरी। दोनों हाथ घुटनों पर, दायां पैर बाएं घुटने के साथ रखेंगे, दायां पैर राइट फुट लेफ्ट नी के साथ रखेंगे। वेरी गुड। पैर का पंजा अंदर की तरफ बढ़ा हुआ एड़ी के ऊपर बैठ जाना है। दोनों हाथ घुटनों पर। श्वास भरे, धड़ को सीधा करें, घुटने को दबाएंगे बाईं ओर, धड़ को मोड़ेंगे दाईं ओर। धीरे धीरे वापस पैर को पीछे ले जाएंगे। वैसे जो शिक्षक करवाता है ना, वो साथ में खुद आसनों का अभ्यास बिल्कुल नहीं करता, लेकिन परंपरा को थोड़ा तोड़ रहे हैं। तो ध्यान में रखना कि मेरा जो पैर है घुटने से आगे ना निकले, ना ही पीछे। पैर को कहाँ रखना है? बायां पैर रखेंगे, दाएं घुटने के साथ रखें। अब चेक करूंगा सभी घुटने, चेक करें खुद। अब थोड़ा कमीज को उठाए, मैं देखता पीछे रखें, पीछे धड़ को पीछे करें और पीछे करें, एड़ी के ऊपर भार जाए, दोनों हाथ घुटनों पर। श्वास भरें, एड़ी पूरी लगाए नीचे। हाँ, श्वास भरे, धड़ को सीधा करें। घुटना जाएगा दाईं ओर, धड़ जाएगा बाईं ओर। घुटना दाईं ओर, धड़ बाईं ओर। धीरे धीरे वापस। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। पैर के पीछे ले जाए, दायां पैर बाएं घुटने के साथ। अपना पोस्चर खुद चेक करें। वेरी गुड, बहुत अच्छा। श्वास भरें, धड़ को सीधा करें। घुटना जाएगा बाईं ओर, धड़ जाएगा दाईं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एड़ी के ऊपर सारा भार। जो वज्रासन में नहीं बैठे वो धड़ को मोड़ने पड़े, सिर्फ धड़ मोड़, दाईं ओर या बाईं ओर पैर को मोड़। गुड, वापस पैर पीछे, बायां पैर दाएं घुटने के साथ रखेंगे। बहुत लाभकारी है। नाभि अपने स्थान पर, पूरी रीढ़ मेरी बर्बाद, मेरी किडनियां, मेरा लीवर, मेरी पैर प्रभाव में आती है।
दोनों हाथ घुटनों पर, श्वास भरें, दर को सीधा करें, घुटना दबाएं दाईं ओर, धड़ जाएगा बाईं ओर। हल्का दबाओ, खींचे घुटने को भी, गर्दन को भी दबाओ, धीरे धीरे वापस। दायां पैर बाएं घुटने के साथ 3-3 बार करवाना दोनों ओर से। पहले आप एक एक बार करके छूट जाते थे। दोनों हाथ घुटनों पर, श्वास भरें, धड़ को सीधा करें। वैसे तो जो 4-4 बार करना था, लेकिन आपकी क्षमता भी मैंने देखी। घुटना दबाएंगे बाईं ओर, धड़ जाएगा दाईं ओर। पैर पीछे, बायां पैर दाएं घुटने के साथ, दोनों हाथ घुटनों पर, श्वास भरें, श्वासों की क्रिया साथ पूरी घुटना दाईं ओर, धड़ जाएगा बाईं ओर। धीरे धीरे आ जाए बजरा आ जाए मकरासन की स्थिति। करेगा करेंगे गणित भुजंग आसन का अभ्यास। दोनों हाथ रखिए मुख के दाएं बाएं, दोनों हाथ पसलियों के साथ कोहनियों का रुख खड़ा हुआ। पीछे से पैर के पंजे खड़े करें, धीरे धीरे गर्दन ऊपर, सांस भरते हुए धड़ गर्दन ऊपर। इतना ऊपर उठाएं कि मेरी दोनों बाजू जो है वो सीधी हो जाएं। कमर वाले भाग को नीचे दबाएं, गर्दन को पीछे फेंकें। गर्दन को ले जाएं दाईं ओर। आसन का दूसरा कोना देखने का प्रयास करें। मध्य में गर्दन को ले जाएं बाईं ओर। मध्य में धीरे धीरे वापस। स्थिति यही रहेगी। धीरे धीरे गर्दन ऊपर, सांस भरते हुए धड़ गर्दन ऊपर। इतना ऊपर उठाएं कि मेरी दोनों बाजू जो है वो सीधी हो जाएं। कमर वाले भाग को नीचे दबाएं, गर्दन को पीछे फेंकें। पीछे से एड़ी पंजा अलग ना हो, ध्यान रखें। गर्दन को ले जाएं दाईं ओर। आसन का दूसरा कोना देखने का प्रयास।